ये जानेंगे कि सारे देवता जुटकर जाते हैं कामदेव के पास में और उनसे विनती करते हैं कि आप चलिए और भगवान की समाधि भंग करिए। तो चलिए कथा आगे का बात हम अंदर से सुनेंगे कि इनकी रामायण के अंदर से। तो चलिए शुरू करते हैं। जय सिया राम। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वैनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। रामकथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीराय सुहासन लीजिए तेज पुंज महावीर। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। महादेव यव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जहि कर मन रम जाहि सन ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा सुनते हूँ सिख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संबहित हारा को गुण दूषण करई विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैंने अपना ये जन्म शिव बाबा के चरणों में हार गई हूँ मैं। फिर उनके गुण क्या है और दोष क्या है ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारे हट हृदय बिसेखी रही न जाई बिन किए बरे की। तो कौतुक नयालसी नाही वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता तो संसार में बहुत सारे वर और कन्या है। खिलवाड़ करने वालों को तो आलस्य भी नहीं होता, और कहीं जाकर कीजिए। पार्वती जी ने सप्तऋषियों को ऐसा जवाब दिया। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ शंभुनत रहूं कुंवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो मैं शिव जी को ही बरूंगी और नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार भी ये बात कहेंगे, साक्षात भोलेनाथ ये बात कहेंगे, तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहाई जगदम्बा तुम गृह गवन हूँ भय हूँ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय 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 जगदम्बा भवानी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर चले जाएं, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि लोग बोले, हे जगत जननी भवानी आपकी जय हो जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सतगात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि ऋषि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए और उन्होंने उनको बार बार प्रणाम किया। जाई मुनि नहीं मवंत पठाए करि बिनती गिर जहि गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मन थिर करि तब शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए, ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का भजन करने लगे, उनके ध्यान में लग गए। तारक यसर भयउ तेहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला।
तेहि सब श्लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ जिसकी भुजाओं में बहुत बल था। उसका प्रताप, उसका तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोकपालों को जीत लिया था और सब देवताओं से सुख संपत्ति सब छीन ली थी उसने। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सूरी कर विध बलराई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जा रहा था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा और देखते ही रह गए। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तो तब होगी जब शिव जी के शुक्र से पुत्र उत्पन्न होगा और इसको वही युद्ध में जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु पाई, होई ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमांचल गेहा। मेरी बात सुनकर ये उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी जिन्होंने दक्ष के यज्ञ में अपने देह का परित्याग कर दिया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर में पार्वती नाम से जन्म लिया है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यहाँ ही असमंजस भारी, तदपि बात ये सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए कठिन तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात ये, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माई। तब हम जाई सिमई सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेगा, उनकी समाधि भंग करेगा। तब हम लोग जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी कर लेंगे, उनका विवाह कराएंगे। यही विधि भले ही देवहिति होई, मत यति नीक कहाई सब कोई। अस्तुति सुरन की नयति हेतु, प्रगटे विषम बान वृक्ष केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति लेकिन बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त वाला ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन ने कही निज विपति सब, सुनि मन की न विचार। शंभु विरोधन कुशल मोही, बिहसी कहु असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव मन में विचार करने लगा कि अरे इसमें तो मेरी जान को खतरा है, और हंसकर देवताओं से यह कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल है ही नहीं। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसई तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म ही कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपने शरीर का त्याग करता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले हु सब ही सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारयस हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यो कह सब सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प धनुष हाथ में लेकर बसंत को साथ में लेकर चले। और चलते समय कामदेव ने ऐसा हृदय में विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है, मेरा मरण तो निश्चित ही है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यउ जबहि बारिच चर के तू, छन मह मिटे सकल श्रुति से तू। उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया। उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा ही मिट गई।
ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्य बिबो की सहाय सहित सो सुभट संजुस मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाहित ही अवसर धुरे। हो निहार का कर तार को रखवार, जग कर भर परा दुई मात के ही रतिनाथ, जही कहु को पिकर धन सर धरा। विवेक अपनी सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाके छिप गए, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका जो आचरण सब लोग जी रहे थे वो सब खत्म हो गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब लोग कहने लगे, हे विधाता हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा चुके हैं। जे सजीव जग यचर चर, नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। आज की कथा यहीं तक। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने घर के बुजुर्गों को सुनाइए और चैनल को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए जय सिया राम।